हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ेंगे। ये क्या होता है ऑर्थोगोनल सिस्टम? दो फैमिलीज ऑफ कर्व है हमारे पास। मान लीजिए एक्स वाई से मिलकर एक फैमिली ये है, इक्वल टू कांस्टेंट C1, एक और है आपकी। एक को हमने U से शो कर दिया है, एक को हमने V से शो कर दिया है। ये दो फैमिलीज आपस में कहलाएंगी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रही हैं इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो फैमिलीज आपस में जब भी एक दूसरे को कट करेंगी वो आपस में कैसे दिखाएंगी? कहिए, वो आपस में एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हमेशा उनके फैमिली मेंबर्स होंगे। तो परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल्स हो, एक ही बात है कि दो फैमिलीज ऑर्थोगोनल हैं, तो इसका मतलब वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे काटेंगे। थ्योरम देखिए। सपोज करिए fz बराबर u प्लस i एनालिटिक फंक्शन है किसी भी डोमेन डी में। प्रूव करिए कि इस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट ये ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व बनाते हैं। कि अब भला नहीं तो यहाँ क्या इसका यूज था? इसका यूज ये था कि किसी भी फंक्शन f(z) के जो भी दोनों पार्ट हैं u और v वो आपस में ऑर्थोगोनल हों। तो प्रूफ देखिए। लेट fz बराबर u प्लस i भी इज एन एनालिटिक फंक्शन है। सो CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी। del u del x बराबर del v over del y और del u over del y बराबर माइनस del v over del x आर सेटिस्फाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली फैमिली जो है u इज इक्वल टू C1, मान लीजिए उसका स्लोप है m1। दूसरी फैमिली जो है C2, v बराबर C2, उसका स्लोप है m2। अगर हम ये दिखा दें कि m1 m2 -1 है, तब दो फैमिली कर्व्स जो दो कर्व्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। अब पहले का डिफरेंशिएशन लीजिए। तो u बराबर है C1, तो u किसका फंक्शन है? इंप्लाइज दैट करके जरूर लिखना uxy बराबर C1। v बराबर C2 है तो लिखेंगे vxy बराबर C2। डिफरेंशिएशन du इज इक्वल टू 0 और dv भी 0। कहानी तो अब बनी कि यहां पे u इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड लेट थोड़ी देर के लिए xy इज अ फंक्शन ऑफ t। देन हम ऐसे लिख सकते हैं du over dt बराबर del u over del x into dx over dx प्लस du over dy into dy over dt। देखिएगा, अभी रुकिए, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये कि आप सोच रहे होंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी पिछले हमने वीडियो में भेजे थे, तो वहां पे पार्शियल की ही जरूरत थी तो भेजे थे। और वहां पे u इज अ फंक्शन ऑफ xy था और xy वाज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो दो के थे हमेशा, तो इसने del u over del x से शुरू किया है ना, या del u over del r से जो भी किया था। यहाँ पे u xy का फंक्शन है और आगे xy सिंगल t के फंक्शन है, तो इसलिए du over dt, u तो सिंगल t का फंक्शन है, du over dt आएगा। फ्लो में ये लिख तो दिया, लेकिन u जो है वो दो का फंक्शन है, x और y का, तो अगले स्टेप में यहाँ पे del u over del x हो जाएगा। लेकिन dx over dt ही रहेगा क्योंकि x जो है वो सिंगल t का फंक्शन है, u जो है वो दो चीजों का फंक्शन है, x और y का। x और y दोनों t के फंक्शन है, तो x का t के रेस्पेक्ट में d के साथ, लेकिन u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल। तो मैं इसको अगले स्टेप में पार्शियल बना दूंगा और इसको भी पार्शियल बनाऊंगा, लेकिन u सिंगल t का फंक्शन है तो ये ऐसे ही रहेगा। याद रखना मैंने जो भी बोल दिया सो। तो ये ऐसे रहा, ये पार्शियल देखिए बन गया और ये पार्शियल बन गया। dt आपकी तरफ से इंट्रोड्यूस हुए हुए थे, तो आप इन सब में से dt मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे पूरी इक्वेशन में dt मल्टीप्लाई होगा, यहां से कट, यहां से कट, यहां से कट और ये रह जाएगा। तो वहां जो लिखा था du इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएट होने पर, तो du की जो वैल्यू है वो ये बराबर से। इसी तरीके से dv की वैल्यू ये है वो 0। सिर्फ इस लाइन को समझना ही थ्योरम थी और पढ़ाई थी, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन। इक्वेशन नंबर 1 से इसको सामने ले जाइए, जानबूझ के dy over dx निकाल लीजिए क्योंकि स्लोप जो है वो dy over dx होगा। अरे यार dy over dx करिए, वो इतने के बराबर आ जाएगा, ये m1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से भी dy over dx निकाल लेंगे। ये आपने 2 से निकाला। m1 m2 क्या होता है? देखिए dy over dx दोनों में निकाला था, वो पहले कर्व का स्लोप था उसको m1 माना था, ये दूसरे कर्व का स्लोप है इसको m2 माना। नाउ m1 m2 तो वैल्यू डाल दीजिए m1 की, वहां पे हमने इक्वेशन 3 में भी निकाल रखी है। अरे यार ये है ये, और m1 यही है, और यहाँ पे हमने m2 निकाल रखा है। ये करा। अब आप इसको गौर से देखिए, मैंने ये del u over del x को del v over del y में और del u over del y को माइनस del v over del x में बदल दिया। कहां से? CR इक्वेशन 1 से। चारों को मत बदल देना भाई, ये कटेंगे कैसे? आपने इन u वालों को दोनों को CR इक्वेशन से v में बदल दिया और यहाँ पे भी बदल दें v वालों को u में, तो फिर नहीं कटेंगे। बस ऐसे ही बदलना, ये अपने आप कैंसिल होकर -1 देगा, तो दो कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कितना बढ़िया प्रूफ, खूब अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या था? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जस्ट अ मिनट, चलिए, कहते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। अभी रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके बोले थे वहां पे, यहाँ पे ये u और v जो है ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या होती है लैप्लास इक्वेशन? सबको याद है, इसका दो दो बार डिफरेंशिएशन करके जीरो होना चाहिए। तो दैट इज f इज इक्वल टू u प्लस i v इज द एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, देन u और v सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। या आप इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर f(z) ये है, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है किसका? z का, देन u और v बोथ हार्मोनिक होंगे। याद करिए, आपको फर्स्ट डे हार्मोनिक की डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। लेट fz बराबर u प्लस iv एनालिटिक फंक्शन है, सो CR इक्वेशंस ux बराबर vy, और मतलब ये CR इक्वेशन यानी कि uy बराबर माइनस vx मस्ट सेटिस्फाई। Now we have to prove Laplace equation, ये और ये satisfy होना है। Now पहला वाला लिखा है ux बराबर uy, पहली Laplace equation ये लिख डाली। इसको पार्शियली x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। इसका ये x के रेस्पेक्ट में हो गया, ये भी आगे x के हो गया, इसको कुछ नहीं करना। फिर y के रेस्पेक्ट में कर दिया, ये y के और ये भी y के, क्योंकि u और v दोनों x y के फंक्शन है, इनका हो जाएगा। अब दूसरी लिख लीजिए CR इक्वेशन। इसको लिखने के बाद इसको भी पहले x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में लिखने के बाद डेल स्क्वायर u, ये है ना ये वाला टर्म u वाला, डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और ये इन्हें जोड़ दीजिए तो इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। और इस पे क्या करेंगे? 3 और 4 में ये जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे ताकि ये प्लस बन जाए। बेटा जी अकल लगाइए सब लोग। नाउ एडिंग 2 and 5 करके ये आ गया लैप्लास इक्वेशन, और दूसरे को घटाने पर लैप्लास। उद्देश्य याद रखिए कि मुझे लाना क्या है? लैप्लास इक्वेशन। तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा और ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। कितना बढ़िया है। तो बस इससे भी कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आपका लैप्लास इक्वेशंस जो हैं ये सेटिस्फाई होते हैं, मतलब u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें पहले मिलनेस-थॉम्पसन मेथड होता है। देखिए z किसका फंक्शन होता है? x प्लस आई वाई। z बराबर तो होता है x प्लस आई वाई। z बार हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार हम x को जोड़ के ऐसे सॉल्व कर देंगे, और हम x को सॉल्व किया z प्लस z बार, और हम y को भी, तो यहाँ बार नहीं आएगा y पे, ये गलत लग गया है, ये आ जाएगा। अब हम कहेंगे w इज अ फंक्शन ऑफ fz, और w बराबर तो fz होता ही, और fz u प्लस आई वी होता है, और ये x y के फंक्शन होते हैं। इसमें सेटिंग करिए, लेट x बराबर z। अरे यही है थॉम्पसन मिलनेस मेथड, मेरी तरफ से नहीं है ये। x बराबर z और y बराबर 0, तो z बराबर z बार हो जाएगा, क्योंकि z बार होता है ना, z होता है x प्लस आई वाई, z बार x माइनस आई वाई। y अगर 0 हो गया तो z और z बार बराबर। तो फंक्शन z कुछ ऐसे बन गया, x की जगह पे आपने z डाल दिया, y की जगह पे आपने 0 डाल दिया। ये आ गया। वी नो दैट। अब हमें पता है f डैश z dw ओवर dz। dw ओवर dz को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में ले जाऊं तो डेल w ओवर डेल x, क्योंकि z बराबर तो x है ना, तो मैंने जैसे यहाँ पे x किया तो ये पार्शियल बन गया। क्यों हो गया पार्शियल? w और z में तो सिंगल वेरिएबल का रिलेशन है, लेकिन w और x, तो w और x तो दो है ना, x और y, तो यहाँ पे w इज अ फंक्शन ऑफ x y, बट इतने हिस्से में w इज अ फंक्शन ऑफ z, तो ये w इज अ फंक्शन ऑफ z और w इज अ फंक्शन ऑफ x y। बस यही पढ़ाई थी इसमें। w की जगह पे u प्लस आई भी लिख दीजिए, डिफरेंशिएट करिए और CR इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। इस v की जगह पे भी आपने u वाला वैल्यू रख दी। तो अब टेक करिए डेल u ओवर डेल x को 5 है, लेकिन x तो z है और y 0 है, और डेल u ओवर डेल y को 5 है, लेकिन आपका x तो z है और y 0 है। क्यों u में कर रहे हैं अभी बात करूंगा। और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करके दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, f डैश z का fz बन जाएगा, जहां c इज अ कांस्टेंट। तो इस प्रकार आपने fz को क्रिएट कर लिया। तो thus we have calculate fz। कब किया? जब सिर्फ phi 1 phi 2 थे। अब phi 1 phi 2 क्या है? ये phi 1 phi 2 सिर्फ u के फंक्शन है। समझ में आपकी बात आई? v को आपने उड़ा दिया था। तो कहिए अगर मेरे पास सिर्फ न्यूमेरिकल में u दिया होगा और कहेगा फंक्शन z निकाल दीजिए, तो v तो है ही नहीं, फंक्शन z तो u प्लस आई भी होता है। तो मिलनेस ने ऐसी तो देखिए ये मेथड क्रिएट कर दिया, उन्होंने कहा v नहीं भी है तो भी मैं fz को क्रिएट कर दूंगा सिर्फ u से। तो thus we have calculate fz if only u is known।
सिमिलरली अगर v नोन है तब हम निकाल सकते हैं fz, u पता नहीं है तब भी निकल आएगा fz इतना। अब ये कैसे आएगा? अरे यार कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, ये आपका होमवर्क होना चाहिए। ये जो किया है आपने यहाँ पे del v ओवर del x ऐसे ही रहेगा, del ये वाला, और इसको आप del v ओवर del y में बदल देंगे तो ये y वाला बन जाएगा, ये x वाला बन जाएगा, माइनस इसमें आएगा नहीं। तो देखिए उल्टा बन गया ना, पहला वाला y का और दूसरा वाला x का। इसमें क्या थे, phi 1 जो है वो आपका x के रेस्पेक्ट में था, ये और phi 2 जो था वो y के रेस्पेक्ट में। ये बड़े अच्छे से याद रखना है, न्यूमेरिकल आएगा दनादन याद करना है, और डेरिवेशन भी आ सकता है इसका। तो ये दोनों बातें मैं सिमिलरली करके मैंने फिलहाल यहाँ लिख दिया है, मैं चाहता हूं आप इसको पूरा एलोबरेट करते हैं, पूरा सॉल्व करें। कहां से सॉल्व करेंगे? सिमिलरली इन द इफ v इज गिवन देन वी हैव, बस इतना लिखेंगे। तो f डैश z से शुरू करिएगा, इसमें v को v रहने देना, इस u को v में बदल देना CR इक्वेशन से। सुना सर? इतना काम आपको ये जरूर जरूर करना है। चलिए हम आगे बढ़े। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz u प्लस iv ऑफ विच रियल पार्ट इतना है। एनालिटिक फंक्शन पूरा निकालना है, सिर्फ u गिवन, v कहां है हमें पता ही नहीं, या कंस्ट्रक्ट करिए इसका रियल पार्ट इतना है। तो ठीक है, u गिवन है, पहले आप इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले e की पावर x का क्या, पूरा ब्रैकेट एज इट इज, फिर e की पावर x ऐसे रहा, अब ब्रैकेट का करिए, y का तो होगा नहीं क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का 1 हो जाएगा। ये मेरे बोलने का काम नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको आते हैं। y के रेस्पेक्ट में इसका नहीं होगा, इसमें y है ही नहीं, सिर्फ इनका होगा, वो याद। del u over del x और del u over del y निकाला, इसमें x बराबर z और y बराबर 0 डालिए। ये मेरी तरफ से नहीं है, मिलनेस ने मैंने बताया था, और जो भी चीज बचेगी वो phi 1 कहलाएगी। del u over del y में भी करिए, जो भी चीज बचेगी वो phi 2 कहलाएगी। करिएगा सॉल्व, इस यहां से उतारने से नहीं होगा, सवाल करने पड़ते हैं। अब मिलनेस मेथड से fz इतने के बराबर होता है। कोई क्या कहां होता है, कहना ये अभी अभी ड्राइव किया था, मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इसमें मैंने वैल्यू डाली और इंटीग्रेट कर दिया इस प्रकार। इंटीग्रेशन भैया खुद ही करना है, आप खुद करेंगे सर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, फर्स्ट फंक्शन ये होगा, ये सेकंड होगा, ये आ जाएगा। ये तब आप fz निकाल पाए जब आपको सिर्फ u गिवन था। सुना? अब मेथड 2 की बात आज नहीं करेंगे, काफी दो थ्योरम्स भी हो गई हैं और ये भी मेथड हो गया है। बस इस वीडियो में आप इतना रखिए, इसको आप कंप्लीट करिए और बार बार सुनिए जो मैंने बोला।